जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आखिरकार अपनी राजनीतिक चालबाजी का पिटारा खोल ही दिया है। मालदा में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने जो बयान दिए हैं उसकी वजह से अब टीएमसी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूं कोई भी बंगाली डिटेंशन कैंप या फिर बांग्लादेश नहीं जाएगा। सुनने में तो दोस्तों ये बंगाली समुदाय के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता लगती है, लेकिन हकीकत में ये घोषणा ममता बनर्जी की उस पुरानी रणनीति का हिस्सा है जिसमें अवैध घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में संरक्षित करने के लिए बंगाली हिंदुओं की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया जाता है। यह केवल एक राजनीतिक स्टंट नहीं बल्कि केंद्र सरकार की विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश भी है जो बंगाल की चुनावी जमीन को हिला सकती है। ममता बनर्जी का यह बयान न केवल बीजेपी पर हमला है बल्कि बंगाल के मूल निवासियों, खासतौर पर हिंदू बंगालियों के प्रति उनकी उदासीनता को भी बेनकाब करता है। मालदा में रैली का संदर्भ अगर हम लें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ममता बनर्जी का फोकस कहां पर है। एसआईआर की प्रक्रिया जो चुनाव आयोग के द्वारा 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाई जा रही है, उसका मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट से नकली वोटरों को हटाना है। बिहार में भी दोस्तों इसी प्रक्रिया से तकरीबन 47 लाख फर्जी वोटरों को बाहर किया गया था। 47 लाख का दोस्तों यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि अगर आप एक मैदान पर खड़े हो जाएं, जहां तक आपकी निगाह जाएगी ये फर्जी वोटर ही दिखेंगे। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी इसे साजिश बता रही हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने एसआईआर को शुरू करवा करके खुद अपनी कब्र को खोद लिया है, क्योंकि यह प्रक्रिया अवैध घुसपैठियों जैसे जिन्होंने ममता बनर्जी से दरअसल प्यार किया है, उन्हें बंगाली वो प्यार से बुलाती हैं, उनकी असल पहचान उजागर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने सोनाली खातून का मामला उठाया जो बंगाली बोलने के कारण बांग्लादेश निर्वासित कर दी गई थी। लेकिन ममता बनर्जी ये भूल जाती हैं कि सोनाली का केस व्यक्तिगत था, जबकि एसआईआर एक व्यापक प्रक्रिया है जो असली नागरिकों की रक्षा करती है, न कि घुसपैठियों को संरक्षण देने का बहाना बनती है। यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने घुसपैठिया वोट बैंक को प्राथमिकता दी हो। साल 2011 से सत्ता में आने के बाद में तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को अवैध प्रवासियों का सुरक्षित अड्डा बना दिया है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में तकरीबन 2 करोड़ से अधिक अवैध घुसपैठिए बसे हुए हैं, ज्यादातर बांग्लादेश से जो टीएमसी के वोट बैंक का आधार बने हुए हैं। ममता की सरकार ने इन्हें आधार कार्ड, राशन कार्ड और यहां तक कि वोटर आईडी कार्ड तक दिलवाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। साल 2019 के लोकसभा के चुनाव में टीएमसी ने मुस्लिम घुसपैठियों गठजोड़ को मजबूत किया है, जिसके चलते बंगाल में बीजेपी की हार हुई। लेकिन अब जब केंद्र सरकार एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे कदम उठा रही है जो बंगाली हिंदुओं को नागरिकता देने का वादा करता है, ममता बुरी तरीके से घबरा गई हैं। उनकी रैली का असली मकसद क्या है? घुसपैठियों को आश्वस्त करना कि टीएमसी सत्ता में रही तो कोई भी एसआईआर या फिर एनआरसी या फिर डिटेंशन कैंप इन्हें छू भी नहीं पाएगा। यानी कि ममता बनर्जी सीधे तौर पर घुसपैठियों के साथ खड़ी हैं। ममता का ये एजेंडा बंगाली हिंदुओं के लिए बेहद ही घातक साबित हो रहा है। बंगाल में हिंदू आबादी पहले ही घट रही है। साल 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद में लाखों हिंदू शरणार्थी बंगाल आए थे, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने इन्हें कभी पूरा न्याय ही नहीं दिया। इसके बजाय अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को संरक्षण देकर के हिंदू समुदाय को हाशिए पर धकेल दिया। मालदा रैली में ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगालियों को बीजेपी से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं। यह बयान स्पष्ट रूप से हिंदू पहचान को नीचा दिखाने का प्रयास है। क्या ममता बनर्जी भूल गई हैं कि बंगाली हिंदू ही वो लोग हैं जो बांग्लादेशी अत्याचारों से भाग करके आए थे? लेकिन ममता बनर्जी को बांग्लादेशी हिंदुओं की नहीं पड़ी है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों की पड़ी है, क्योंकि वो वोट बैंक है। एसआईआर की प्रक्रिया नस्ली नागरिकों की रक्षा करेगी, लेकिन ममता इसे घुसपैठियों के लिए खतरा बता रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए उन्होंने एसआईआर को राजनीतिक साजिश करार दे दिया, लेकिन खुद का वोट बैंक बचाने के लिए ममता बनर्जी बंगाल की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही हैं। इस रैली ने टीएमसी के घुसपैठिया एजेंडे को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। ममता की राजनीति हमेशा से ही विभाजनकारी रही है। एक तरफ बंगाली गौरव का ढोंग तो दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण। साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में टीएमसी को 29 सीटें मिली
लेकिन ये जीत घुसपैठिया वोटों पर टिकी हुई है, ये राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। अब साल 2026 के विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं और एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। ममता जानती हैं कि अगर वोटर लिस्ट साफ हो गई तो टीएमसी का फर्जी वोट बैंक ढह जाएगा, इसलिए वो लगातार रैलियों पर रैलियां निकाल रही हैं, घुसपैठियों को ललकार रही हैं कि हम तुम्हें बचाएंगे, कोई भी आपको छू नहीं सकता अगर आप हमें वोट देते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि बंगाली हिंदुओं का क्या? वो जो दशकों से असली नागरिक हैं, उनके हक की रक्षा कौन करेगा? बीजेपी ने सही कहा है कि ममता का यह रुख बंगाल को बांग्लादेश का अनौपचारिक हिस्सा बनाने जैसा है। केंद्र सरकार एसआईआर को लोकतंत्र की मजबूती के लिए चला रही है, लेकिन ममता इसे चुनावी हथियार बना रही है। सोनाली खातून का केस सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा लिया है, लेकिन ममता बनर्जी इस पूरे समुदाय के लिए बहाना बना रही हैं। क्या दोस्तों ये संयोग है कि मालदा जैसे सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ सबसे ज्यादा है और टीएमसी वहां पर मजबूत है? बिल्कुल भी नहीं, यह सुनियोजित है। ममता बनर्जी की सरकार ने सीमा सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि घुसपैठ को बढ़ावा दिया है। जो भी केंद्र की तरफ से इनके पास में सीमा सुरक्षा को लेकर के पैसे भी गए, उसका भी इन्होंने सदुपयोग नहीं किया। परिणाम स्वरूप बंगाल में अपराध, दंगे और सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ता चला गया। साल 2021 के विधानसभा के चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद भी हिंदू समुदाय पर हमले बढ़े हैं और ममता बनर्जी ने चुप्पी साध रखी है। समय आ गया है कि बंगाल के लोग ममता के इस ढोंग को पहचाने। एसआईआर कोई साजिश नहीं बल्कि न्याय है। यह प्रक्रिया असली बंगालियों, हिंदू, मुस्लिम सभी की पहचान सुरक्षित रखेगी, लेकिन घुसपैठियों को बाहर करेगी। ममता बनर्जी का वादा कोई बंगाली बांग्लादेश नहीं जाएगा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें बंगाली शब्द का दुरुपयोग किया जा रहा है। असली बंगाली तो पहले से ही भारत के नागरिक हैं। वो वादे तो उन तमाम नकली बंगालियों के लिए कर रही हैं जो वोट के लालच में सीमा लांघ करके यहां पर रह रहे हैं। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममता दीदी अब घुसपैठियों की वकील बन चुकी हैं। बंगाल के हिंदुओं जागो, ये आवाज सही है। अंत में ममता बनर्जी की ये रैली टीएमसी की राजनीतिक दिवालियेपन को दर्शाती है। वो घुसपैठियों के लिए रैलियां करेंगी, लेकिन बंगाल के मूल निवासियों की चिंताओं को अनदेखा कर देती हैं। साल 2026 के चुनावों में बंगाली मतदाता फैसला करेंगे कि क्या वो ये तुष्टीकरण की राजनीति को जारी रखना चाहते हैं, ये एक मजबूत सुरक्षित बंगाल का निर्माण चाहते हैं। ममता बनर्जी का असली रूप अब पूरी तरीके से दोस्तों जनता के बीच में बेनकाब हो चुका है। एक ऐसी नेता जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, यहां तक कि अपनी मिट्टी के बेटों को भी धोखा देकर के अगर सत्ता मिलती है तो ममता बनर्जी उसको भी वेलकम करेंगी। बंगाल को अब एक नई दिशा की जरूरत है, जहां पर वोट बैंक से ऊपर राष्ट्रहित हो। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जिस तरीके से ममता बनर्जी रैलियों पर रैलियां कर रही हैं, जिस तरीके से वादे कर रही हैं कि वो किसी भी बंगाली को न तो डिटेंशन कैंप में जाने देंगी, ना ही बांग्लादेश जाने देंगी। अगर ममता बनर्जी ने इन घुसपैठियों के लिए जिस तरीके से कंसर्न दिखाया है, इन घुसपैठियों की जितनी ज्यादा चिंता हो रही है, अगर ममता बनर्जी उन तमाम हिंदू लोगों के साथ में भी खड़ी हो जाती, 2-4 रैलियां कर देती। जब आरजीकर हॉस्पिटल में ममता की ही सरकार वहां पर है, ममता की ही पुलिस है, वहां पर इतने बड़े रेप कांड को अंजाम दिया जाता है, उसको बचाने में पूरा का पूरा प्रशासन लग जाता है। ममता बनर्जी जो है आरजीकर कॉलेज में जिस महिला के साथ में ये बदसलूकी की गई थी, विक्टिम के परिवार वालों को ही कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करने में लगी हुई थी। तो ममता बनर्जी अगर परिवार के साथ उस समय खड़ी हो जाती तो शायद ममता बनर्जी को आज इन घुसपैठियों के लिए जो रैलियां करनी पड़ रही है ना, वो रैली नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ममता बनर्जी का जो काम है वो जमीन पर बोलता। पश्चिम बंगाल की महिलाएं समझती कि आखिरकार ममता बनर्जी नेता कैसी हैं, लेकिन ममता बनर्जी को तो अपना वोट बैंक साधना है। जब भी बात हिंदुओं की आती है, हिंदू बंगालियों की आती है, ममता बनर्जी को सांप सूंघ जाता है। ममता बनर्जी को फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ में क्या किया जा रहा है, उनके घर को उजाड़ दिया जा रहा है, चुनाव के बाद में होने वाली हिंसाओं में कैसे उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है, उन्हें अपने ही घर से पलायन करना पड़ रहा है देश के किसी दूसरे कोने में जान बचा करके रहने के लिए।
तब तो ममता बनर्जी को यह पलायन नहीं दिखाई देता। तब तो ममता बनर्जी को बंगाल में सब कुछ चंगा लगता है। क्या जंगल राज ही ममता बनर्जी चाहती हैं? और अब जब बांग्लादेशी घुसपैठियों की विदाई हो रही है, जत्थों का जत्था आपने देखा होगा तमाम वीडियोज में, वो कैसे बंगाल की सरजमी को छोड़ करके अपने वतन लौट रहे हैं, तो ममता बनर्जी बौखलाहट में रैलियां पर रैलियां कर रही हैं। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं ममता बनर्जी की इस हिपोक्रेसी पर? जो भी आपकी राय है, जो भी आपका ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।